आज हम शुरू करने वाले हैं तेलंगाना थर्मल पावर प्लांट के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंस बातें, उसकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल्स है, क्या इंट्रोडक्शन है और क्या उसके बारे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लासेस। यू कैन ऐड इन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप। नंबर नोट कर लीजिए 7324914295। तो मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन देखिए, और इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं आपको उसमें, और वर्किंग प्रिंसिपल्स और जनरल लेआउट क्या है उसका, कैसे बना हुआ है तेलंगाना थर्मल पावर प्लांट, मेन इक्विपमेंट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रेफरेंसेस। इंट्रोडक्शन देखिए, थर्मल पावर का मीनिंग समझिए। मैंने आपको बताया है कि थर्मल पावर स्टेशन के बारे में बताने वाला हूं, तो अब इस थर्मल पावर का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। थर्मल पावर का मीनिंग होता है कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पावर। क्या होता है? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड रहते हैं? फ्यूल पे बेस्ड रहते हैं। क्या जनरेट करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और ये फ्यूल के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इजिली। ये देखो, कोयल, गैस, डीजल एक्सेट्रा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो तेलंगाना में थर्मल पावर प्लांट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? तेलंगाना सुपर टीपीपी। टीपीपी का मीनिंग क्या है? थर्मल पावर प्लांट। लोकेशन क्या है? रामागुंडम में, तेलंगाना में, ओके। और इसकी यूनिट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है 2x800, और अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 1600 है। अब वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है इसके? अब ये कैसे काम करता है? थर्मल पावर स्टेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट रिलीज बर्निंग फ्यूल विच इज प्रोड्यूस्ड वर्किंग फ्लूइड स्टीम फ्रॉम वाटर। द स्टीम सो प्रोड्यूस्ड रन्स टर्बाइन्स कपल्ड जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इस बात को इससे समझिए कि क्या होता है कि जो फ्यूल को है वो मतलब क्या कहते हैं, बर्न करते हैं, और उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है। अब देखो, आपको यार सीधी सी बात बता दूं कि जब फ्यूल को जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस तो होगी, ओके। हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस किससे होती है? वाटर से प्रोड्यूस होती है। वाटर से प्रोड्यूस होती है हीट, ओके। सो हीट प्रोड्यूस होती है वाटर से, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उस पर टरबाइन लगा दिया जाता है। टरबाइन क्या होता है कि वो एक मतलब इस प्रकार का होता है, मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार का होता है टरबाइन, ऐसे ऐसे करके घूमता है, यहाँ से ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे लगा दीजिए। इस प्रकार का टरबाइन है जो कि ये घूमता है, और वो जनरेटर होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका जनरल लेआउट देखिए तेलंगाना का। ये क्या है? कॉइल। कॉइल क्या होता है? कॉइल यहां से गया, थोड़ा बॉयल हुआ, अब यहाँ से हीट है, जो भी स्टीम है वो यहाँ से निकल जाएगी। अब स्टीम निकल जाएगी तो नीचे वाटर है, ठीक है, नीचे वाटर है। यहाँ पे क्या है कि कॉइल लगा दिया, और ठीक है, वो बॉयल हुआ बहुत जोर से, तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब रॉड टाइप का, ऐसे टाइप का, जो कि वो पाइप लगा दिया, सो दैट कि यहाँ से चिमनी में से निकल जाएगा वो क्या? हीट। तो टरबाइन यहाँ पे लगा दिए। टरबाइन से ये क्या होगा कि ऐसे करके ये ऐसे यहाँ पे मतलब ऐसे करके राउंड शेप में वो बहुत जोर जोर से घूमेगा। तो घूमने से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी उसके अंदर, हीट। जब देखो हीट, यार हीट को अब आप हीट निकल रही है, मतलब जो, अब इस बात को इससे समझिए आप, मैं इसको इजीली समझाता हूँ आपको। जनरेटर होता है, जनरेटर जब आपको घूमता है ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे एक दो वो लगा जाते हैं अप्लायंसेस, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर लगा दी, यहाँ से एक वायर, तो अब हम इजीली आप यूज कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इस बात को इससे समझिए। अब यहाँ पे देखो फ्यूल लगा दिया है इन्होंने, क्या कर दिया? यहाँ फ्यूल लगा दिया, उसको लार्ज अमाउंट में बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद क्या हुआ कि जो स्टीम होती है सुपर हीटर लगा के वो ऊपर निकाल दी। और यहाँ पे क्या होता है? टरबाइन। टरबाइन क्या काम करते हैं? टरबाइन जब उसको धक्का देंगे ज्यादा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब ज्यादा धक्का देंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और नीचे वाटर है, वाटर में से स्टीम निकलेगी, और यहाँ से टरबाइन धक्का दे रही है, तो क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ये आपको पता लग गया। ये जनरल लेआउट है तेलंगाना का।
अब देखिए मेन इक्विपमेंट क्या है इसका। इन तेलंगाना थर्मल पावर कंपोनेंट्स, अब यहाँ पे देखो जो भी इसका यूजेस होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या इसमें यूज होता है, क्या होता है। अब आप इजीली पढ़ सकते हैं। तेलंगाना थर्मल पावर प्लांट कंपोनेंट्स आर फ्यूल हैंडलिंग प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट, आईडी फैन, पीए फैन, चिमनी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्टीम बॉयलर सिस्टम, टर्बाइन, मोरबे स्विच, जनरेटर्स, एश हैंडलिंग प्लांट्स एंड कूलिंग टावर्स, फीड वाटर पंप। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सेम है, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ये बहुत काम आने वाला है। ओके, ले लिया होगा आपने आई होप, और आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या, एडवांटेजेस देखिए। मैं आपको इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें मैं अपनी तरफ से 4 जो कि हैं अच्छे एडवांटेजेस डाले हैं, आप इनको इजीली पढ़ लीजिए। देखो, थर्मल पावर स्टेशन हैज लेस इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम। जो थर्मल पावर स्टेशन हैं वो लेस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में कॉस्ट जो कि है वो लेते हैं, और किसके कंपेयर में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन के कंपेयर में। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या है, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस। इनके लिए लेस स्पेस यानी कि कम मात्रा में मतलब एरिया में चाहिए होता है, किसके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के कंपेयर में। थर्ड पॉइंट क्या है, द फ्यूल कॉस्ट इज कंपेयर्ड टू गैस। जो फ्यूल है वो कम कॉस्ट में हमें इसमें लेते हैं, किसके कंपेयर में, गैस के कंपेयर में। हंग अमाउंट ऑफ पावर हैंग जनरेटेड टू पावर, इसमें बहुत ज्यादा और जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हम पावर को रिलीज कर सकते हैं, किसमें, कम फ्यूल कॉस्ट में कितना मतलब ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लेस कंपेयर टू डीजल पावर स्टेशन, और जिसकी जो कॉस्ट है पावर जनरेशन करने की वो बहुत ही लेस है, कम पैसे लगते हैं इसको करने में, ठीक है, किसके कंपेयर में, डीजल पावर स्टेशन के कंपेयर में। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, द रनिंग कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज मोर एज कंपेयर टू हाइड्रो पावर स्टेशन। अब देखो इसका डिसएडवांटेजेस भी हैं। द रनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज मोर, जो रनिंग है मतलब रनिंग, अब यहाँ पे रनिंग वर्ड का क्यों यूज हुआ है, अब देखो इस बात को समझिए। द थर्मल पावर प्लांट है वो क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा जल्दी कॉस्ट, यानी कि उसमें कॉस्ट लगती है, हाँ ये मानता हूँ कि कम कॉस्ट लगती है, पर बहुत ही जल्दी कॉस्ट लगती है उसमें, किसके कंपेयर में, हाइड्रो पावर के में स्टेशन के में बहुत कम, मतलब जैसे कि सपोज करो 1 महीने बाद 2 महीने बाद, उसमें क्या होती है कि जल्द से जल्द मतलब जो हमारे रुपीज हैं वो बहुत जल्दी खर्च होते कम हैं बट बहुत जल्दी होते हैं। इट पॉल्यूट्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड फन फॉर फ्यूम्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में इसमें से स्मोक यानी धुआं निकलता है और ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर, जब इसमें खराबी है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि देखो टरबाइन वहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं और हीट पैदा हो रही, तो मेंटेनेंस मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी खराबी भी आती है और उसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। टरबाइन खराब होने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब इसके रेफरेंसेस क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कोल बेस्ड इज पावर स्टेशन, नेशनल पावर स्टेशन कॉर्पोरेशन वेबसाइट असेस्ड जून 2020। अब देखो यहाँ पे भी मैंने जनरल नॉलेज का आपको क्वेश्चन बताया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है वो कब, उसकी जो वेबसाइट है कब असेस्ट हुई थी, तो जून 2020 में हुई थी। कब हुई थी, एनटीपीसी की, जो एनटीपीसी है, क्या एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो उसकी वेबसाइट है वो वेबसाइट्स पर कब आया था, असेस्ट हुआ था जून 2010 में। गॉट इट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एनटीपीसी रेडी फॉर 4000 MW पार्ट इन रामागुंडम, आस्क तेलंगाना कोयल, तेलंगाना टॉकीज 8 जून 2020। जो एनटीपीसी है उसने रेडी करके रख रखा है 4000 MW प्लांट, यानी कि क्या होता है कि जो एनटीपीसी है यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उसने 4000 से भी ज्यादा जो कि है पावर प्लांट है वो अब तक रेडी कर चुका है। KM दयाशंकर पेस ऑफ प्रोग्रेस ब्रिस्क एट TPP रामागुंडम द हिंदू 12 मार्च ऑफ 2020। जो KM दयाशंकर है, इसके जो प्रिंसिपल हैं इसके
वही मतलब इसको देख रहे हैं और उन्हीं के जो उसमें जो प्रोग्रेस हुआ है वो उन्होंने ही करवाया है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कर दें ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड